क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैक्स प्लैंक्स ने 1900 में प्रपोज की टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसी थ्योरी को आइंस्टाइन ने 1905 में यूज़ किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन, नॉट ओनली द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, all the radiation consists of stream of particles which are named as photons. Energy of each photon is directly proportional to the frequency of radiation. Mathematically, capital E is equal to H into F. Einstein extended the Planck's idea about the nature of radiation. In 1905, Einstein extended the Planck's idea about the nature of radiation. He assumed that all radiations consist of discrete packets of energy called photon. कि जितनी भी रेडिएशंस हैं, सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं, जितनी भी रेडिएशंस हैं, चाहे एक्स रेज हैं, चाहे गैमा रेज हैं, चाहे विजिबल लाइट है, चाहे अल्ट्रा वायलेट है, चाहे इंफ्रारेड है, चाहे माइक्रोवेव हैं या रेडियो वेव हैं, पूरी एक लिस्ट आपको बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। आइंस्टाइन कह रहा है कि जितनी भी रेडिएशंस हैं उन तमाम की एनर्जी क्वांटाइज्ड है। सिर्फ कैविटी रेडिएशन की एनर्जी नहीं क्वांटाइज्ड, बल्कि तमाम रेडिएशनों की एनर्जी क्वांटाइज्ड। मैक्स प्लैंक ने तो सिर्फ कैविटी रेडिएशन के बारे में कहा था कि कैविटी रेडिएशन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, कंटिन्यूस नहीं है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट होती है, जिसको आइंस्टाइन ने क्वांटा का नाम दिया। लेकिन आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को एक्सटेंड किया। उसने कहा कि नॉट ओनली द कैविटी रेडिएशंस बट ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन। द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज E equal to hf. What is h? It is Planck's constant, having numeric value 6.62610 raised to power minus 34 joule into second, and f is the frequency of radiation. It means अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फोटॉन की एनर्जी भी कम होगी। दिस is the basis of the explanation of photoelectric effect given by the Einstein. Now, how these results can be explained? By applying Einstein extended idea about the nature of cavity radiation. First of all, result number 1. According to this theory, these radiations which are coming from the source are not waves. These are stream of particles. Each particle is named as photon. If the frequency of radiation is f, it means energy of each photon is hf. अब इसका मतलब है इस फोटॉन की एनर्जी भी hf है, इस वाले फोटॉन की एनर्जी भी hf है, इस वाले फोटॉन की भी एनर्जी hf है, इस वाले फोटॉन की एनर्जी भी hf है, इस फोटॉन की भी एनर्जी hf है, इस फोटॉन की भी एनर्जी hf है। इट मीन जितने फोटॉन हैं हर एक की एनर्जी बराबर है अगर इंसिडेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक है। अब अगर तो हम विजिबल लाइट यूज़ करते हैं तो विजिबल लाइट तो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। तो अगर तो ये इंसिडेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक है, प्योरली मोनोक्रोमेटिक है, सपोज लेज़र लाइट है विच इज़ हाईली मोनोक्रोमेटिक, तो फिर इन तमाम फोटॉन्स की एनर्जी बराबर। अब इसका मतलब है कि जब हम इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटॉनों की एनर्जी बढ़ेगी, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फिर फोटॉनों की तादाद बढ़ेगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स falling on metal surface per unit time are increased by increasing the intensity, and the energy of each photon is increased by increasing the frequency.
तो इसका मतलब है फोटान की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, इन फोटानों की नंबर, तादाद इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है। अब हमने देखा है, अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन या अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, व्हेन इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द मेटल सरफेस, अ फोटान completely transfer its energy to only one electron with which it interacts directly। जब रेडिएशन मेटल पे फॉल करेंगी, क्लासिकल फिजिक्स तो कह रही थी कि रेडिएशन कंटिन्यूसली मेटल को एनर्जी देंगी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मेटल से एक्वायर करेंगे। इट मीन्स क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वेव्स कंटिन्यूसली एनर्जी ट्रांसफर करती हैं टू द मेटल एज ए होल, एंड व्हेन the electrons within the metal acquire sufficient amount of energy, they come out of the metal। और यहाँ पर लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक, क्वांटम थ्योरी के मुताबिक, इंसिडेंट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल हैज डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी, ईच पार्टिकल इज नोन एज फोटान, एनर्जी ऑफ ईच फोटान इज HF। क्वांटम थ्योरी के मुताबिक जब लाइट मेटल पे गिरेगी तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी टोटल एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देगा जिसके साथ वो इंटरेक्ट करेगा। इट मीन्स एनर्जी ऑफ सिंगल फोटान इज कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यानी ये फोटान अपनी एनर्जी डिवाइड ही करेगा कि आधी एनर्जी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, आधे दूसरी में दे दे, या ये फोटान एनर्जी अपने कोई जानने पहचानने वाले इलेक्ट्रॉनों में नहीं देगा, कोई चाचे मामों को एनर्जी नहीं देगा, ये एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देगा जिसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को भी देखें, अब एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक फोटान से ही एनर्जी लेगा। ये नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस फोटान पे भी नज़र रखे, इस पे भी रखे। जैसे हमारी ख्वाहिश होती है कि हम इधर से भी क्या है माल खींच लें, उधर से भी माल खींच लें। ये नेचर इंसानी फितरत है, ये फोटान की फितरत नहीं है। फोटान अपनी टोटल एनर्जी सिर्फ उस एक इलेक्ट्रॉन को देता है जिसके साथ इंटरेक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन भी आगे से रिस्पांस इसी तरह से करता है कि इलेक्ट्रॉन भी एक ही फोटान से एनर्जी लेता है। सो मैक्सिमम एनर्जी विच इज़ एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद इन द मेटल इज HF। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो इस इलेक्ट्रॉन को मिली है वो क्या है, वो एक फोटान की एनर्जी है। अब अगर ये फोटान की एनर्जी HF मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, चाहे फोटानों की तादाद मीन रेडिएशनों की इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा दे। भाई जब एक फोटान ने ही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को देनी है और एक इलेक्ट्रॉन ने एक ही फोटान से लेनी है, तो फिर नंबर ऑफ फोटान का तो कोई एडवांटेज नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलना है तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद के हिसाब से तो नहीं निकलना। इस इलेक्ट्रॉन ने मेटल से आना है और मेटल से बाहर निकलने के लिए उसे एक डेफिनेट वैल्यू ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है विच इज़ HF0। अब अगर ये एनर्जी जो इसको फोटान दे रहा है ये इस HF0 से लेस हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता। हाउएवर द लार्ज नंबर ऑफ फोटान्स में बी, हाउएवर द इंटेंसिटी में बी, इंटेंसिटी जितनी मर्जी इंक्रीज कर दें, लेकिन अगर फोटान की एनर्जी मेटल की थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इट मीन्स दिस थ्योरी इज सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट रिजल्ट। नाउ इफ द एनर्जी ऑफ फोटान इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, कि अगर फोटान ने जो एनर्जी दी है वो बराबर है या ग्रेटर है उस एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है टू कम आउट ऑफ द मेटल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटली होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट हाउ लेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर, इंडिपेंडेंट दैट हाउ मच द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, इंडिपेंडेंट दैट हाउ लीस्ट द नंबर ऑफ फोटॉन्स आर, कि कितने ही फोटानों की तादाद कम क्यों ना हो। अगर एक फोटान भी मेटल पे गिरेगा लेकिन HF0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटली होगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना फोटान की एनर्जी पे डिपेंड करता है, और फोटान की एनर्जी रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दीज 3 रिजल्ट्स
can be successfully explained on the basis of quantum theory of radiation. अब लास्ट 2 रिजल्ट्स हमने नोट किया था कि अगर हम रेडिएशनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को नहीं छेड़ते, तो इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। अब जाहिर है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, हर फोटॉन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटॉन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा वो भी फिर ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। लास्ट रिजल्ट जो हमने पढ़ा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट मीन हाउ मैनी द इलेक्ट्रॉन्स आर emitting per second, which is measured by this meter, that is directly proportional to the intensity of light, provided that frequency of incident light is able to eject the electron. अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इस रिजल्ट की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशनों की मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वेल अबव है या इक्वल है और हमने रेडिएशनों की इंटेंसिटी बढ़ाई, अब रेडिएशन बढ़ाएंगे, मोर इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। जितने ज़्यादा फोटॉन मेटल्स के ऊपर जाकर फॉल करेंगे पर यूनिट टाइम, इतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरेक्शंस होंगी और उतने ही इलेक्ट्रॉन मेटल में से ज़्यादा एस्केप करेंगे। इसका मतलब है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, नन ऑफ द रिजल्ट इज लेफ्ट विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड बाई दिस। तो जब भी रेडिएशंस मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो इस तरह के जितने भी इवेंट्स हैं, द इवेंट्स इन्वॉल्विंग इंटरेक्शंस एट सब माइक्रोस्कोपिक लेवल आर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाई द क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स इज अनएबल टू एक्सप्लेन द इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग इवेंट्स एट सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये चीज़ें जब हमने इस चैप्टर के टाइटल का इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटम फिजिक्स इज़ अबाउट observations, processes, interactions involving events at submicroscopic level. So this is the explanation of the results of photoelectric effect on the basis of quantum theory of radiations. Once again, according to this theory, incident light consists of discrete packets of energy named as photon. Energy of each photon is f, where that depends on the frequency of radiation. By increasing intensity, just number of photons falling on metal surface per unit time are increased. Now, if f is less than f naught, the energy of the photon is less than the work function of metal. Photoelectric emission will not take place. Independent of that, how large number of photons are falling on the metal per unit time. If energy of the photon is equal to or greater than the work function of metal, photoelectric emission will take place instantly, however the minimum intensity of light may be. एक फोटॉन भी अगर हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ज़रूर होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन increased by increasing the frequency. If we increase the frequency of radiation, energy of photon increases, energy delivered to electron increases, maximum kinetic energy of photoelectron is greater. Photoelectric current depends on the number of photons falling on the metal surface. More intense light, more photon are impinging on the metal surface per unit time, more electrons are coming out of the metal. This meter will measure more photoelectric current.